दो क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे लास्ट क्लास में, उनसे बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने डेवलप की. नाउ लेट अस कम ऑन टू दिस क्वेश्चन. अगेन द प्रोसीजर रिमेन्स सेम. आई विल बी गिविंग यू द टाइम टू रीड दिस क्वेश्चन आउट. वंस यू हैव रेड दिस क्वेश्चन आई विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन फॉर यू. ओके फाइन. चलो ये क्वेश्चन पढ़ो. 1 मिनट का टाइम आपके पास है. विद इन 1 मिनट यू हैव टू रीड दिस क्वेश्चन आउट. तो इस क्वेश्चन में सबसे पहली चीज तो यही देख लो, एयर फील्ड दे रखा होगा, तो फेज वेलोसिटी की जगह पे आप क्या लिख लेना, वीपी की वैल्यू यहीं से सी लिख लेना. एयर फील्ड रेक्टेंगुलर वेवगाइड दे रखा है ना, तो आपको वीपी इक्वल टू सी लिखना है. देखो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था, वेन एवर द फेजर विल बी गिवन द डेटा ऑफ द फ्रीक्वेंसी विल ऑलवेज बी गिवन सेपरेटली. अगर इसने ओमेगा टी वाला टर्म आपको नहीं दिया ना, तो फेजर वाला टर्म अगर आपको दे रखा है तो फ्रीक्वेंसी हमेशा अलग से देगा. अदरवाइज अगर यहीं पे ओमेगा टी माइनस बीटा जेड दे देता, इसका मतलब आपको फ्रीक्वेंसी की इन्फॉर्मेशन भी यहीं पे दे रखी होती है. तो ये दोनों चीज़ें थोड़ी क्लैरिटी से समझना जो मैंने बताया. ठीक है, चलो बाकी क्वेश्चन भी पढ़ लो क्या दे रखा है. चलो आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा. अब मैं शुरुआत करता हूँ. ठीक है, चलो देखो शुरू करते हैं ये क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में अगर आप पढ़ें तो इन दिस क्वेश्चन एयर फील्ड रेक्टेंगुलर वेवगाइड इज गिवन एंड ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इज मेंशनड एज 3 गीगाहर्ट्ज. सो सिंस द फेजर फॉर्मेट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेंशनड हियर, दैट इज व्हाई इट हैज गिवन द फ्रीक्वेंसी. अगर ये आपका हार्मोनिक फंक्शन दिया होता, टाइम हार्मोनिक फॉर्मेट दे रखा होता, सो इन दैट केस द ओमेगा टी वुड हैव बीन अटैच्ड देयर आल्सो, और यहीं से आपको ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती. ठीक है, चलो देखते हैं. और क्वेश्चन में क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन आपको दे रखा है ए बी, where a is equal to 20 centimeter, b is 8 centimeter, and you can also say that a will be greater than b, which you can very easily judge, जो कि यहाँ से आसानी से जज भी कर पा रहे हैं. अब देखते हैं क्वेश्चन में EZS मेंशन कर रखा था. क्वेश्चन में EZS मेंशन कर रखा है 15 sin 5 pi x into sin 12.5 pi x. ठीक है, इंटू ई टू द पावर माइनस जे बीटा जी जेड. ये क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है. अब अगर आप ध्यान से देखें तो आप यहाँ से एक बात तो बिल्कुल श्योर होकर बोल सकते हैं कि जो भी ई जेड क्योंकि नॉन जीरो आ रहा है, सो वॉट एवर द मोड, दैट मोड विल बी टी एम एम एन, है ना, यही तो मोड होगा. अगर ई जेड नॉन जीरो आ रहा है विच मीन्स इट कैन नेवर बी टी मोड, इट हैज़ टू बी टी एम एम एन मोड. सो दैट इज वाई यू हैव रिटन टी एम एम एन मोड. अब कंपैरिजन करते हैं कि टी एम एम एन मोड में ई जेड की वैल्यू कितनी दे रखी होती, ई नॉट साइन एम पाई बाई ए इंटू एक्स इंटू साइन एन पाई बाई बी इंटू वाई ई टू द पावर माइनस जे बीटा जी जेड. ठीक है, आई थिंक यहाँ पे वाई होना चाहिए यार, ये एक्स यहाँ पे प्रिंट हो गया, तो इसको वाई कर लो आप. दोनों जगह पे एक्स तो नहीं हो सकता, एक जगह पे वाई होना चाहिए. ठीक है, ऐसा कुछ आपको क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है. इसको करेक्ट कर लो, इसको वाई कर लो. आई थिंक ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट है. लेट मी जस्ट चेक ऑल्सो कि ये टाइपिंग मिस्टेक है. नहीं, इसी की मिस्टेक है. तो ये टाइपिंग मिस्टेक नहीं, ऐसा ही टाइप्ड ही है. इसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं. चलो अब कंपैरिजन करके देखते हैं. सो वंस यू स्टार्ट कंपेयरिंग यू विल गेट एम पाई बाई ए इक्वल टू 5 पाई. दूसरा कंपैरिजन आपको मिलेगा एन पाई बाई बी इक्वल टू 12.5 पाई. ठीक है, ए का डेटा आपको दे रखा है, बी का डेटा आपको दे रखा है. इनसे आप एम और एन की वैल्यू कैलकुलेट करिए. सो वंस यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एम फ्रॉम हियर, द एम कम्स आउट टू बी 5 इंटू 20 सेंटीमीटर को यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट दिस वैल्यू एज 1. ठीक, यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, एन पाई तो पाई कैंसिल हो जाएगा. आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 12.5, बी कितना दे रखा है 8 इंटू 12.5, ये भी कितना मिल जाएगा आपको 1. तो यहाँ से देखो मोड ऑफ प्रोपगेशन आपको फाइनली क्या मिला, द मोड ऑफ प्रोपगेशन विल बिकम टी एम 1. चलो कितने लोगों ने मोड ऑफ प्रोपगेशन निकाल लिया था वो एक बार चेक करिए. चेक करके बताइए कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव कैलकुलेटेड दिस मोड ऑफ प्रोपगेशन. आ गया था सबका मोड ऑफ प्रोपगेशन, तो ये काफ़ी आसान है कैलकुलेट करना. बाकी चीज़ें देखते हैं. फर्स्ट पार्ट तो हो गया. लेट अस कम फॉर द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. सो हाउ टू कैलकुलेट द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगेन द सेम फॉर्मूला यू विल अप्लाई Vp अपॉन 2a अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर. एयर फील्ड वेव गाइड दे रखा है तो Vp की वैल्यू मैं सी पुट कर देता हूँ. ए आपको दे रखा था 20 सेंटीमीटर,
m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1, a बाई b का रेशियो अगर आप कैलकुलेट करेंगे, सो द रेशियो ऑफ a बाई b इज कमिंग आउट टू बी 20/8, या फिर आप इसको 2.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 20/8 भी आपका 2.5 आ जाएगा। सो दिस अगेन बिकम्स 1 + 1 इंटू 2.5 होल स्क्वायर। सो वंस यू कैलकुलेट FC फ्रॉम हियर, द FC शुड कम आउट टू बी 2.019 गीगाहर्ट्ज। तो ये कैलकुलेशन मेरे पास है, यू कैन वेरीफाई दिस कैलकुलेशन इफ़ यू आर ऑल्सो गेटिंग द सेम एक्सप्रेशन। तो मेरा जो एक्सप्रेशन आ रहा है, इट इज़ कमिंग आउट टू बी 2.019 गीगाहर्ट्ज। होपफुली वी आर ऑल्सो गेटिंग द सेम एक्सप्रेशन, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पे आओ, फेज कांस्टेंट along the direction of the propagation. So it is asking you about beta g. So how to calculate beta g? If you want to calculate beta g or beta bar, so this becomes beta cos theta. How to calculate beta? Beta will become omega upon v, है ना। v is equal to omega upon beta होता है, तो omega upon v आप लगा सकते हो। Operating frequency is mentioned as 3 GHz, so you will write it as 2 pi into 3 into 10 to the power 9. Velocity is 3 into 10 to the power 8. तो ये आपका 20 pi, तो बीटा दिख रहा है। cos थीटा कैसे कैलकुलेट होगा? For that we will calculate sin थीटा, which is coming out to be FC by F. FC is 2.019, F is your 3. From there you can also calculate cos theta, which will become 1 minus sin square theta. You have to calculate all the values, and if you put all the values here, the value of beta g is coming out to be 46.47 radian per meter. So it is coming out to be 46.47 रेडियन पर मीटर। तो ये सारी कैलकुलेशन अलग से निकाल के रख लो। साइन थीटा आ गया तो कॉस थीटा आ जाएगा, जस्ट वापस यहाँ पे उठा के पुट करो, आंसर कैलकुलेट करो। तो जिनका आंसर आता जाएगा वो कमेंट सेक्शन में आप बताते भी जाना इफ़ यू आर गेटिंग द सेम आंसर्स। आगे देखते हैं क्या पूछा है। नेक्स्ट में वो पूछ रहा है, ये तो हो गया गाइड वेवलेंथ। गाइड वेवलेंथ मीन्स अगेन लैम्डा जी, लैम्डा बार, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। तो इन द थर्ड केस इट इज आस्किंग यू अबाउट लैम्डा जी और लैम्डा बार। सो इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट, यू जस्ट हैव टू डिवाइडेड बाई 2 पाई बाई बीटा जी। तो जो लैम्डा जी की वैल्यू अपने पास लिखी है, इट इज़ रिटन एज 13.52 सेंटीमीटर। ये है आपका लैम्डा जी, ठीक है। तो ये है आपका लैम्डा जी। और देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में। द वेव इम्पीडेंस अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। सो टीएम मोड के केस में वेव प्रोपगेशन क्या हो जाएगा, ईटा बार और ईटा जी, दिस विल बिकम ईटा कॉस थीटा। एयर फील्ड वेव गाइड है, सो यू कैन राइट इट एज ईटा नॉट इंटू कॉस थीटा। ईटा नॉट बिकम्स 377 in this case. Cos theta becomes 1 minus sin square theta. So you can put all the values and this eta g is coming out to be 278.8 ohm. ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत पॉपुलर होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। जस्ट अगर मोड आइडेंटिफिकेशन आपको करना आ गया, आफ्टर दैट ऑल द थिंग्स यू कैन कैलकुलेट वन बाय वन। फिर उसके लिए कोई ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। इनिशियल वर्क इज यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द मोड। सो फॉर मोड आइडेंटिफिकेशन आई हैव till now have given you 3 type of question. In one type of question directly EZ will be given to you. In second type of question directly HZ will be given to you. And in third type of question either EY, EX, HX और HY will be given to you. तो आज की क्लास में ये HZ EZ वाला क्वेश्चन था। इसके पहले वाली क्लास में मैंने HZ वाला क्वेश्चन कराया था। कल की क्लास में मैंने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें आपको EY मेंशन कर रखा था। सिंस द EY वाज मेंशन्ड देयर, देन आई सेड दैट देयर वुड बी द पॉसिबिलिटी ऑफ TE एंड TM, बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ द मोड्स कैन बी देयर। तो जब भी EZ दिया रहे तो आप बिल्कुल श्योर हो जाइए TM मोड होगा। जब भी HZ दिया रहे आप बिल्कुल श्योर हो जाइए TE मोड रहेगा। बट इफ HX, HY, EX, HY, EX, EY इज गिवन, देन यू शुड थिंक अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ बोथ TE एंड TM। अब अगर TM रूल आउट ही हो जाता है, TM M0 या TM 0n की पॉसिबिलिटी की वजह से, देन यू मे बी यू कैन रूल दैट पर्टिकुलर मोड आउट। बट एक्सेप्ट दैट यू शुड बी हैविंग दिस फ्लो चार्ट इन योर माइंड। जैसा मैंने आपको बताया वैसे ही आपको सोचना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। तो शायद एक क्वेश्चन अपने पास ऐसा है भी आज के डेट में जिसमें 2 आंसर्स पॉसिबल थे। शायद ये वो वाला क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन है। चलो दोनों कर लेते हैं वन बाय वन। चलो पहले तो ये कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन अपने पास और ऐसा है जिसमें दोनों मोड्स की पॉसिबिलिटी बनेगी। फिर मैं आपको एक फ्लो चार्ट भी बता देता हूँ
ताकि आप क्वेश्चन को कैलकुलेट कर पाएं। चलो एक क्वेश्चन पढ़ो, मैं टाइमर देता हूँ आपको, तब तक फटाफट क्वेश्चन 1 मिनट में क्वेश्चन कंप्लीट कर लो पढ़ के। विद इन 1 मिनट ट्राई टू रीड दिस क्वेश्चन आउट। अब देखो ये मोड आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चंस ना बहुत क्लैरिटी से आपको समझ में आने चाहिए कि मोड आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चंस कैसे करने होते हैं, व्हाट शुड बी द अप्रोच फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ द मोड आइडेंटिफिकेशन। ओके, एक कल बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कराया था सिंगल मोड प्रोपगेशन वाला, तो सिंगल मोड प्रोपगेशन वाले कॉन्सेप्ट्स को भी अच्छे से अब्जॉर्ब करना ताकि आप उनको भी अच्छे से सॉल्व कर पाए। मोड तो बता ही दो एटलीस्ट मैं आपको मोड तो बता देना चाहिए, व्हाट शुड बी द मोड। टीएम मोड तो आएगा फॉर श्योर, है ना, टी तो आ नहीं सकता क्योंकि ई यहाँ पे दे रखा है, तो टीएम आएगा। वो टीएम कौन सा आएगा वो आपको बताना है इस क्वेश्चन में। चलो टाइम अप देखते हैं, देखिए ज़रा EZS आपको मेंशन कर रखा है, फाइन। तो अभी मैं इसको किससे कंपेयर करता हूँ, तो ये तो मुझे पक्का पता चल गया कि यार मोड TM-MN आने वाला है, दैट इज़ फॉर श्योर कि जो मोड आएगा दैट विल बी TM-MN अनडाउटेडली। बट लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर दिस थिंग with E0 sin m pi by a into x into sin n pi by b into y e to the power minus j बीटा जी। ठीक है, देखो कभी कभी क्वेश्चन में बीटा दिया रहेगा, कभी बीटा जी दिया रहेगा, कभी बीटा बार दिया रहेगा। दिस इज योर इंटेलिजेंस दैट एवरी टाइम यू शुड पिक दिस बीटा एज बीटा जी और बीटा बार, करेक्ट। चलो देखते हैं, अब कंपैरिजन वगैरह करते हैं, तो फटाफट कंपैरिजन करो और देखो m पाई बाई a कितना आ जाएगा यहाँ से, दिस विल बिकम 40 पाई। अच्छा a b तो दे रखा है ना, तो ये a हो गया, ये b, दोनों सेंटीमीटर्स में दे रखे हैं। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 15 गीगाहर्ट्ज़ है। वेव गाइड एयर फील्ड दे रखा है। जब भी आपको एयर फील्ड वाला डेटा दिया रहे तो यहाँ से दो चीज़ें निकाल लिया करो, एक ईटा नॉट आपका आ जाएगा 377, सेकेंड योर वी पी विल बिकम 3 × 10⁻⁸ और मे बी इक्वल टू सी। तो ये सारी चीज़ें आप डायरेक्टली डिकोड कर सकते हैं, विच यू कैन ऑल्सो डू। तो ये कंपैरिजन करने पे 50 पाई। अब निकालो फटाफट m की वैल्यू और n की वैल्यू, देखो कितना आ रहा है। m कितना आ रहा है यहाँ पे 2 और n कितना आ रहा है 1। वो बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 100 सेंटीमीटर, मतलब n की वैल्यू आ गई 1, और कहाँ गया 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻² रखोगे तो m की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1। तो यहाँ से आपको जो मोड मिला, द मोड इज कमिंग आउट टू बी TM21, है ना। काफ़ी आसान हो गया मोड पहचानना। अब देखो इस क्वेश्चन में पूछा ना फाइंड बीटा, तो जो ये बीटा बोल रहा है ना, इसको बहुत ध्यान से समझना, ये बीटा वही है जो यहाँ लिखा हुआ है ना। तो ये कभी कभी क्या करता है ना, सिंबल्स उतनी क्लैरिटी से मेंशन नहीं करता। लास्ट क्वेश्चन में देखो बहुत क्लैरिटी थी, गेट में क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल क्लैरिटी से पूछेगा। जैसे इसमें पूछ रहा था आपसे फेज कांस्टेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, है ना, तो यहाँ बहुत क्लैरिटी से क्वेश्चन पूछा है। बट कभी कभी उतनी क्लैरिटी से नहीं पूछता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अगर उसने एक्सप्रेशन दे दिया है ये बीटा, तो उसको अलग से बताने की जरूरत नहीं कि ये जो बीटा पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, दिस बीटा इज नथिंग बट योर बीटा जी और बीटा बार। समझ आ रहा है ना। बट ऐसा गेट वाले क्वेश्चंस में नहीं होता है, ना ही होना चाहिए। बट बाय द वे अगर कभी ऐसा क्वेश्चन मिलता है इन विच यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा जी और बीटा बार इन सच अ वे दैट यू आर नॉट एबल टू टेक द डिसीजन, तो यहाँ से हमेशा कंपेयर करना, क्योंकि यहाँ पे हमेशा बीटा बार आता है। अगर ये सिंबल और ये सिंबल सेम है तो आप बीटा जी की कैलकुलेशन कर देना। अगेन बीटा जी की अगर कैलकुलेशन आपको करनी है तो आपको चाहिए बीटा कॉस थीटा, बीटा विल बिकम 2 पाई बाय लैम्डा और मे बी ओमेगा अपॉन सी। ठीक है, सी इसलिए मैंने लिख दिया क्योंकि एयरफील्ड वेवगाइड था। फ्रीक्वेंसी 15 गीगाहर्ट्ज़ दे रखी, सो 2 पाई इंटू 15 × 10⁻⁹ अपॉन 3 × 10⁸ तो ये आपका हो जाएगा 15, 5, 10, 100। सो दिस विल बिकम 100 पाई रेडियन पर मीटर। ठीक है, तो ये आपका बचा 100 पाई रेडियन पर मीटर। कॉस थीटा कैसे निकलेगा? फॉर कॉस थीटा वी विल कैलकुलेट साइन थीटा,
which is coming out to be fc by, which means you need the value of fc. So how to calculate the value of fc? This will become vp upon 2a under root of m square plus n square a square by b square. सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देना. vp will become 3 into 10 to the power 8 अपॉन 2a अंडर रूट ऑफ, अब देखो यहाँ पे आपको tm 2 1 निकाला था आपने ना, कितना निकाला था 2 1, तो उसी हिसाब से वैल्यूज पुट कर दो 4 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर. तो यहाँ से आप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालना. किसी ने निकाली हुई है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तो कैलकुलेट करके बताइए व्हाट आर द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट यू आर गेटिंग. So the cutoff frequency that you are getting from here should come out to be 3 into 10 to the power 8 upon 2 into a की वैल्यू आपको दिख रही होगी 5 सेंटीमीटर शायद, यस 5 सेंटीमीटर, तो 5 into 10 to the power minus 2 अंडर रूट 4 प्लस a बाई बी का रेशियो 2.5 आपको दिख रहा होगा. सो दिस रेशियो बिकम 6.25. चलो ये निकालो यार, निकाल के बताओ. मैं ये फाइनल आंसर लिख देता हूँ. ठीक है, FC आ जाएगा. f की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है 15 गीगाहर्ट्ज. यहाँ से आप बीटा कॉस थीटा कैलकुलेट करना एंड यू शुड गेट दिस आंसर एज 241.3 रेडियन पर मीटर. ये आपको आंसर मिलना चाहिए. तो अब इतना तो आपको अपने एंड से करना ही पड़ेगा. ठीक है, आ रहा है सबका? 9.6 someone is saying 9.6 गीगाहर्ट्ज. ठीक है, इसका मतलब ये मोड प्रोपगेटिंग मोड होगा, है ना, मान सकते हो ना ऐसा, बिकॉज इसकी नीड कितनी 9.6, आपने लगा कितना रखा है 15 गीगाहर्ट्ज, तो नीड से ज़्यादा मिल रहा है. इसका मतलब ये प्रोपगेटिंग मोड है. इट विल सक्सेसफुली प्रोपगेट इटसेल्फ, विच मीन्स द वैल्यू ऑफ बीटा जी दैट यू वांट टू कैलकुलेट शुड कम आउट टू बी a real value and that is also coming out to be 241.3 रेडियन पर मीटर. सबको आ रहा है ना समझ में ये पूरा कैलकुलेशन? तो ये प्रोसेस बहुत इजी है. अब देखो आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते थे इसमें यार, बीटा जी का. ठीक है, बहुत सारे लोग डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा देते हैं. ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन अंडर रूट 1 माइनस एफ सी बाई एफ होल स्क्वायर. तो वो सेम ही चीज़ है ना. ये आपके लिए बीटा हो गया, ये कॉस थीटा हो गया. तो वही मैंने बोला था सिंपल तरीके से याद रखेंगे, कैलकुलेशन अपने हिसाब से हम लोग मैनिपुलेट कर लेंगे. सो आई होप यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ दिस बीटा. आ रहा ना सबका? चलो ये बीटा जी चेक कर लें. लास्ट में देखो कुछ पूछा है इसने, व्हाट इज ई वाई बाई ई एक्स. तो ई वाई बाई ई एक्स का ये रेशियो जानना चाहता है. तो देखते हैं ई वाई बाई ई एक्स का रेशियो कैसे निकलेगा. उसके लिए अगेन आपको क्या करना पड़ेगा यार, यू शुड बी यूजिंग दिस मैट्रिक्स. ये मैट्रिक्स यूज करने के अलावा और कोई ऑप्शन तो आपके पास है नहीं, क्योंकि आपको डायरेक्टली कोई वैल्यू तो याद है नहीं कि ई वाई कितना था, ई एक्स कितना था और वॉट एवर. बट इतना पता है कि अगर ये टी एम मोड है तो एच जेड इसमें जीरो हो जाएगा. एच जेड जीरो होगा मतलब ये दोनों वाले पैरामीटर्स आप कर लेना जीरो. दिस विल बिकम ई एक्स ई वाई माइनस एच वाई एच एक्स. ओके, दिस विल बिकम जे बीटा बार और बीटा जी अपॉन एच स्क्वायर, जे बीटा बार अपॉन एच स्क्वायर. This will become j omega mu upon h square minus j omega epsilon upon h square. This will become del Ez upon del x. This will become del Ez upon del y. ये है पूरा का पूरा सिनेरियो. शायद आपको याद होगा, ये शॉर्टकट मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है. ये शॉर्टकट आपका आना कैसे चाहिए. यहाँ से आपसे Ex बस जानना चाहता था, तो मैं Ex की वैल्यू लिखता हूँ यहाँ से. Ex will come out to be, Ex का मतलब ये वाला फैक्टर चाहिए, which means you should take the product of this and this. जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे so you get to know that you will be getting minus j beta bar upon h square del Ez by del x. ऐसा ही हो जाएगा. सिमिलरली जब आपको ई वाई कैलकुलेट करना है, so to calculate this parameter you should take the multiplication of this and this. तो ये मिलेगा आपको minus j beta bar अपॉन एच स्क्वायर डेल ई जेड अपॉन डेल वाई. ठीक है, जब आप इन दोनों का रेशियो लोगे तो ये माइनस जे बीटा बार अपॉन एच स्क्वायर ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा. सो अल्टीमेटली यू विल बी गेटिंग द रेशियो ऑफ ई एक्स बाई ई वाई इज इक्वल टू डेल ई जेड अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल ई जेड अपॉन डेल वाई. एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है. एक्स के रिस्पेक्ट में अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ से देखो 20 ये 40 पाई बाहर आ जाएगा और ये साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा.
So this will become 20 into 40 pi sine cos 40 pi x sin 20 pi y। बाकी जे बीटा बार जेड भी तो कैंसिल हो जाएगा डिवीजन करने पे, तो उसको मैं पहले ही हटा दे रहा हूँ, डिवाइडेड बाई। जब आप इसमें y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये 20 पाई बाहर आ जाएगा, दिस विल रिमेन साइन 40 पाई एक्स इंटू कॉस 20 पाई y। अब इसमें देख लो कौन कौन से फैक्टर्स को आपको कैंसिल आउट करना है। ये देखिए, ये 20 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2 कॉट 40 पाई एक्स इंटू टैन 20 पाई y। ये आपका आ जाएगा रेशियो ऑफ ई एक्स बाई ई वाई। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे रेशियो वाले क्वेश्चन भी पूछ सकता है। क्वेश्चन में ई वाई बाई ई एक्स पूछा था तो इसका उल्टा कर लेना, इन्वर्स ले लेना, 2.5 tan 40 पाई एक्स कॉट 20 पाई वाई, ऐसा कर लेना। तो 1 बाई इन्वर्स कैलकुलेट कर लेना, नथिंग एल्स। तो देखो, अगर आपने अभी तक नोटिस करा होगा, ये चौथी प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्लास चल रही है कि हम लोगों को कहीं पे भी कुछ अलग से फॉर्मूले नहीं लगाने पड़ रहे हैं। इफ़ यू हैड फोकस्ड इन द थ्योरी क्लास, इफ़ यू हैड कंपाइल्ड ऑल द थ्योरीज एज आई हैव गिवन यू, जैसा मैंने बताया वैसा अगर आपने सिर्फ फॉलो भी किया होता तो भी ये सारे के सारे क्वेश्चंस विदाउट ब्रेन स्टॉर्मिंग आपके स्टेप बाय स्टेप लगते चले जाने चाहिए और ज़्यादा कुछ याद करना नहीं था। सिर्फ बेसिक फॉर्मूला हमने याद किया था, बाकी सारी चीज़ों का हम लोगों ने एप्लीकेशन डेवलप किया था क्लास में। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यह है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो फिर से मैं आपको टाइमर देता हूँ, तो ज़रा देखिए और इसमें मोड कैलकुलेट करके बताइए। चलो इसको पढ़ो यार। देखो, अभी जेनरिक सेशंस का यार टाइम नहीं मिल पा रहा, सारे टीचर्स बहुत ज़्यादा ओवरबर्डनड है, तो जैसे टाइम मिलता है कुछ जेनरिक सेशंस हम लोग करेंगे, कुछ मोटिवेशनल सेशंस भी करेंगे, बट उसके लिए टाइम मिलना प्रायोरिटी है क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा चल रही है। सो द टीचर्स आर नॉट गेटिंग टाइम टू एक्चुअली टेक दीज टाइप ऑफ सेशंस, सो विल ट्राई टू टेक दीज सेशंस एज क्विकली एज पॉसिबल। अब इस क्वेश्चन में देखना क्या दे रखा है, उस हिसाब से आप आंसर करना। इस क्वेश्चन में देखो, ना तो HZ दे रखा है ना तो EZ दे रखा है। Whenever the possibility of HX is given, then you should think about both the modes, which means there should be the possibility of TE and TM both, क्योंकि आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि कोई मोड एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। ये आपने देखा 2 sin pi x by a cos 3 pi by y b। अब देखो यहाँ पे उसने क्या मेंशन किया, यहाँ पे देखो उसने हार्मोनिक भी मेंशन कर दिया। मतलब पहले वो सिर्फ फेजर मेंशन करता था, फेजर से आप टाइम हार्मोनिक फील्ड पे आ गए। जब आप टाइम हार्मोनिक फील्ड पे आ गए तो देखो कहीं पे भी फ्रीक्वेंसी का डेटा उसने मेंशन किया नहीं किया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ से पिक करनी थी। ठीक है, इट वॉज ओमेगा टी माइनस बीटा बार जेड। तो ये मैंने आपको बहुत ही क्लियरली पहले बता दिया, वेन एवर द फेजर्स विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, the data of the frequency will be given in the question itself. Whenever the time harmonic term is given, you have to extract the information of the operating frequency, जो आप यहाँ से extract करेंगे भी। ठीक है, चलो तो हम लोग क्या देख रहे थे, हाँ, mode of operation. So again in this question if I'll write it, hx was given, ये hx mention कर रखा था, so this becomes 2 sin pi x by a into cos 3 pi by b इंटू वाई इंटू साइन ओमेगा टी माइनस बीटा बार जेड। अब ये एच एक्स मैंशन किया है, अगर उसने सिर्फ एच एक्स मैंशन कर दिया ना तो आप शुरुआत में दोनों को लेके चलेंगे, आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। सो यू विल अगेन गिव चांस टू टी एम एन, ऑल्सो यू विल गिव चांस टू टी एम एन डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज। अगर इनमें से एक आधा कोई जीरो आ जाता तो फिर दूसरे वाले मोड की पॉसिबिलिटी वैसे ही खत्म हो जाती, जो जैसा क्वेश्चन कल किया था। यस्टरडे ऑल्सो वी डिड अ क्वेश्चन इन विच ऑल्सो the data of EY was given. So since the data of EY was given, so we started initially that there could be TE and TM. But जब आप कैलकुलेट करने जा रहे थे तो वहाँ पे n की वैल्यू 0 आ गई थी, then you discarded the value of this TM mode. But शुरुआत में दोनों को मौका देंगे, फिर देखेंगे m और n की कैलकुलेशन जैसी भी आ जाए। So once you will compare this thing, तो आपको मिलेगा m pi by a into x equal to pi by a into x। तो m की वैल्यू देखो कितनी मिल रही है यहाँ से 1, और n की वैल्यू कितनी मिल रही है, वंस यू कंपेयर दिस विद n पाई बाई बी इंटू वाई इक्वल टू 3 पाई बाई बी इंटू वाई।
So you will get to know that the value of n is coming out to be 3, value of m is coming out to be 1, which means in this case अब एक ऐसा क्वेश्चन पहली बार हमको मिला जहाँ पे दोनों मोड्स की पॉसिबिलिटी बन रही, क्योंकि ये दोनों ही एग्जिस्टिंग मोड है, बाकी ये प्रोपोगेट करते हैं नहीं करते हैं वो तो बात की बात है, बट एटलीस्ट दे आर एग्जिस्टिंग इन नेचर एंड दे कैन एग्जिस्ट इनसाइड द वेवगाइड, रेस्ट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी और द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। चलो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकाल के देखते हैं। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी अगर आप कैलकुलेट करेंगे देन इट शुड कम आउट टू बी 50 GHz 10 to the power 11 pi upon 2 pi. So this will become, this should become 100 into 10 to the power 9 by 2 और 50 GHz। तो ये आपको मिल गया ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ से कंपेयर करने के बाद। और कौन सा डेटा दे रखा है, वेवगाइड के अंदर क्या भरा हुआ देखते हैं। सो दिस इज द रेक्टेंगुलर वेवगाइड इन विच योर ए इज 1.5 सेंटीमीटर, ओके, बी इज 0.8 सेंटीमीटर, सिग्मा इज गिवन एज 0, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन इज इक्वल टू 4 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब जो मटेरियल अभी अंदर भरा है ना वो एयर नहीं है, रादर इट इज सम डाइलेक्ट्रिक हैविंग एप्सिलॉन इज इक्वल टू 4 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे सारा डेटा देख लेते हैं कि A is mentioned as 1.5 centimeter, B is mentioned as 0.8 centimeter and mu is mentioned as mu naught, epsilon is mentioned as 4 epsilon naught। ठीक है, इतना सारा डेटा उसने मेंशन कर रखा। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है। मोड ऑफ ऑपरेशन, तो यहाँ पे आपने दोनों को मौका दिया। सो यू सेड द आंसर कुड हैव बीन TE13 और TM13, any one of these can be qualified as your correct answer। then it is asking about the cutoff frequency, तो cutoff frequency दोनों की तो सेम ही होगी, तो cutoff frequency निकालिए। this will become VP upon 2 pi under root of m square plus n square a square by b square। सबसे पहला काम मैं करूँगा VP की कैलकुलेशन का। so I'll try to calculate this VP upon 2a, ठीक है। so a करो VP upon 2a, so this will become 3 into 10 to the power 8 upon अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। अगर आप देखेंगे सो इन दोनों का जो म्यू आर यहाँ से मिलेगा 1, एप्सिलॉन आर मिलेगा 4, दिस बिकम्स 4 इंटू 1/2 है। व्हाट इज ए? ए शुड कम आउट टू बी 1.5 सेंटीमीटर, तो ये 1.5 इंटू 10 टू द पावर 2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये बच्चा 2, यहाँ से 1 ले लोगे तो ये आपको मिलेगा 5 गीगाहर्ट्ज के आसपास। पुट कर देते हैं यहाँ पे, this becomes 5 gigahertz under root of 1 plus 9 into a by b का रेशियो कैलकुलेट कर लो, 1.5 by 0.8 स्क्वायर। चलो यहाँ से निकालो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और चेक करो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है। मेरे पास जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का डेटा है इट इज कमिंग आउट टू बी 28.57 गीगाहर्ट्ज। आप भी एक बार चेक करके इसको कंफर्म कर दो इफ़ यू आर ऑल्सो गेटिंग द सेम आंसर। तो ये मैं अपने नोट से आंसर्स लिख रहा हूँ देख के, 28.57 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। तो ये आंसर मेरे पास अभी प्रेजेंट है FC का, ठीक है। और देखते हैं क्या पूछा है। फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया। फेज कांस्टेंट बीटा, अगेन कंपैरिजन करना है। बीटा मीन्स इट इज आस्किंग अबाउट बीटा जी और बीटा बार। Then it is asking about propagation constant and intrinsic impedance, कैलकुलेट करके देखते हैं। सेकेंड इट इज आस्किंग अबाउट बीटा बार और बीटा जी, जो भी आपको अच्छा लगे। सो बीटा बिकम्स बीटा कॉस थीटा, सो टू दिस बीटा विल बिकम ओमेगा अपॉन VP, और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन, जो भी आपको अच्छा लगे इसमें से। सो दिस बिकम्स 2 पाई into 50 gigahertz 10 to the power 9, okay, upon 3 into 10 to the power 8 into 2। ये आपको फाइनल एक्सप्रेशन मिलना चाहिए। यहाँ से जो भी बीटा की वैल्यू आएगी वो बीटा आप निकालिए। 10 पावर 8 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 20,000, 2 पाई 2000 पाई बाई 3। सो दिस बीटा शुड कम आउट टू बी 2000 पाई बाई 3 रेडियंस पर मीटर। दिस वॉज योर बीटा। हाउ टू कैलकुलेट साइन थीटा? साइन थीटा यू नो दैट will become FC by F। FC आपका कुछ था 28.57, F आपने निकाल रखा था 50, विच मीन्स ये मोड भी आपका प्रोपोगेटिंग इन नेचर होगा। सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे उठा के पुट करनी है और यहाँ से जो बीटा बार आपका निकल के आना चाहिए, दिस शुड कम आउट टू बी 1718.5
1718.81 रेडियन पर मीटर। तो इसमें देखो ये कैलकुलेशंस में तो कोई नई बात नहीं है, कैलकुलेशंस में तो पुरानी चीज़ें हैं, सो इट इज़ नॉट अ बिग डील टू कैलकुलेट दीज थिंग्स। जस्ट कि आप मोड कैलकुलेट करना एक बार सीख जाओ, बाकी सारी चीज़ें तो बहुत ऑब्वियस है। ये भी हो गया, ठीक है। फिर प्रोपगेशन कांस्टेंट पूछ रहा है, तो अगर ये बीटा निकाल लिया तो प्रोपगेशन कांस्टेंट विल बिकम जे बीटा जी, क्योंकि ये रियल आ रहा है तो जस्ट आपको जे लगा देना चाहिए इसके साथ। यू विल गेट 1718.81 पर मीटर, ठीक है। जब प्रोपगेशन कांस्टेंट लिखो तो सिंपली पर मीटर लगा दो और कुछ लगाने की जरूरत नहीं। एंड व्हाट इज द लास्ट पॉइंट, लास्टली यू हैव टू कैलकुलेट द इंट्रिंसिक इंपीडेंस। तो यहाँ पे जो आप इंट्रिंसिक इंपीडेंस कैलकुलेट करेंगे, सो द इंट्रिंसिक इंपीडेंस फॉर टीई एंड टीएम दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओके, बिकॉज दिस कैन बी द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ टी एंड टीएम। सो दिस बिकम्स ईटा कॉस, sorry, this becomes eta by cos theta and this becomes eta cos theta. Eta cos theta you have already calculated. What is the value of eta? It becomes 120 pi under root mu r upon epsilon r. क्वेश्चन में अगर आप देखें तो mu r आपको कितना दे रखा है 1, epsilon r is given as 4. So this eta becomes 120 pi upon under root 4 और दिस बिकम्स 60 पाई। तो ये 60 पाई आपको मिला, यहाँ पे उठा के पुट करिए, यू विल गेट दिस थिंग एज 60 पाई अपॉन कॉस थीटा, दिस विल बिकम 60 पाई इंटू कॉस थीटा, ओके। तो ये वैल्यूज आप कैलकुलेट करना। फॉर आई थिंक आई हैव द डेटा फॉर टीएम इट इज़ कमिंग आउट टू बी 154.7 ओम्स। ये आप कैलकुलेट करके लिख लेना, समझ आए। तो देखो मोड आइडेंटिफिकेशन भी बहुत आसान था। मोड आइडेंटिफिकेशन एक बार आपने कर लिया तो मोड आइडेंटिफिकेशन करते ही आपको अंदाजा लग जाना चाहिए दैट यू आर कैलकुलेटिंग द थिंग्स फॉर टी और टीएम। तो टोटल मैंने 4 टाइप के क्वेश्चंस आपको करवाए, तो मैं फाइनली आपको फ्लो चार्ट देता हूँ कि आपको ऐसे क्वेश्चंस में अप्रोच कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो एक सिंपल सा फ्लो चार्ट बनाते हैं ताकि मोड वाले क्वेश्चंस आप कभी भी गलत ना करें। देखो सबसे पहले अगर EZ दे रखा है और HZ दे रखा है, फिर तो हमसे कभी गलती नहीं होनी चाहिए। EZ के केस में द आंसर विल ऑलवेज बी व्हाट, TM MN. When HZ is mentioned, the answer will always be TE MN. ये existing mode की बात हो रही है। When any one of these things are mentioned, either EX, either EY, either HX और HY, इसमें से कुछ भी मेंशन आपको कर रखा हो तो यहाँ से आप दोनों पॉसिबिलिटी कैलकुलेट करना। TE-MN भी आंसर हो सकता है, TM-MN भी हो सकता है। देन यू शुड कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ M एंड N। कैलकुलेट M एंड N, ठीक है। M और N कैलकुलेट करना, अगर इनमें से कोई 0 आ जाता है तो इसको डिस्कार्ड कर देना। Calculate M and N. Any of M or N or both becomes 0, तो TM MN को भी डिस्कार्ड कर देना, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका फ्लो चार्ट होता है मोड आइडेंटिफिकेशन का। दिस इज द फ्लो चार्ट फॉर मोड आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, समझ गए ना। तो हमेशा यही फ्लो चार्ट फॉलो करना जब भी आपको मोड आइडेंटिफिकेशन करना हो। अब गो फॉर दिस, इनिशियली गो फॉर दिस। अगर ये 0 है, अगर ये नॉन ज़ीरो है तो, अगर ये नॉन ज़ीरो है तो, अदरवाइज अगर ये वाला केस बनता है तो ऐसे करने से आपका कभी भी गलत होगा नहीं। लास्ट वाले में थोड़ा सा केयरफुल रहना। टी टीएम बोलते टाइम पे कभी कभी एम और एन में से अगर कोई 0 आ जाता है तो टीएम को भी आप फाइनली डिस्कार्ड कर देना, ठीक। तो इतना था इस सेशन में, हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने थे। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging date contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for date till date.
with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.